प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कक्षा 11वीं का संस्कृत का वार्षिक पेपर 2022-23 का सॉल्यूशन पूरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। पूरा सॉल्यूशन देखेंगे पेपर का। पेपर कक्षा 11वीं वार्षिक पेपर 2022-23। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं कक्षा 11वीं वाले, देखिए पूरा सॉल्यूशन मैं आपको पेपर का करवाने वाला हूं। बहुत मेहनत लगती है साथियों, बहुत टाइम खर्च होता है जब जाकर एक वीडियो बन पाता है और आप देखकर चले जाते हैं। आपका काम हो गया, बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। तो ऐसा कदापि ना करें। देखिए एक वीडियो को आपसे हम चाहते हैं कि एक वीडियो को आप लाइक कर दें, बस एक लाइक चाहिए। और चैनल पर अगर आप चाहते हैं कि हमें आगे भी वीडियो मिलना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लेना। और नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना काम तो आप कर सकते हैं और हो सके तो अपने भाई बहनों को शेयर कर देना। बस इतना आपसे चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद मैं बोलूँगा नहीं आपसे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। अधो लिखतेषु बहुव्रीहि समास अस्ति। आगे जो पद लिखे गए उनमें बहुव्रीहि समास है। किस में? देखिए पितरों में तो आपका जो समास है वो है द्वंद्व समास। नील कमल में आपका कर्मधारय समास है। अद्वितीय में आपका नन तत्पुरुष समास है और दशानन में आपका बहुव्रीहि समास है। इस कारण से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास राइट हो जाएगा, ठीक है। दशानन में पंचपात्रम इत्यत्र समास अस्ति। पंचपात्रम में समास बताना है। चलिए तो बता दीजिए मुझे पंचपात्रम में समास, जल्दी से सभी बता देंगे मुझे पंचपात्रम में कौन सा समास है। तो पंचपात्रम में जो समास है वो हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पितरों। द्विगु का कौन सा है? हाँ बस द्विगु ऑप्शन ऊपर में नहीं था, तो यहीं पर पंचपात्रम में आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाणहता इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बाणहता में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, जल्दी से मुझे बताएंगे। बाणहता में समास बताना है, सॉरी बाणहता में क्या बताना है? समास आपको बताना है, ठीक है। तो बोलिए जल्दी से बताइए मुझे जी। हाँ बिल्कुल, बाणहता। बाणहता इसका समास विग्रह हो जाएगा बाणेन हता। बाणेन हता, बाण से मारा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, नमस्ते इत्यत्र संधि अस्ति। नमस्ते में संधि बताना है। नमाधन्ते क्या हो जाएगा? नमः धन ते। तो चलिए ये संधि उच्चेद तो मैंने कर दिया, लेकिन इसमें संधि है कौन सी? तो इसमें आपकी जो संधि होगी नमस्ते में वो होगी आपकी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन क्रमांक 5वां। अनादर इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। अनादर में कौन सा समास है? तो सभी बच्चे बता दें जल्दी से, अनादर में समास है। तो अनादर में जो समास होगा आपका वो देखिए आगे क्या आ रहा है? अन आ रहा है। अन धन आदर मतलब ना आदर, यहाँ पर आपका समास होगा नन तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ग वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको पेपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स से जुड़ रहे हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेली लाइव क्लास में जुड़ते हैं। देखिए यदि आप डेली लाइव क्लास में जुड़े तो मेरा वादा है आपसे, बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करोगे वार्षिक परीक्षा में। और यदि आप लोग इस इधर उधर भटकते रहते हैं, स्थायी नहीं पढ़ते हैं, तो साथियों इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट करिएगा और फिर पेपर देकर आइएगा और फिर मुझे बताना कि आपने जो बताया था पूरा का पूरा पेपर मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितेषु अव्यय अस्ति। यहाँ पर 4 पद लिखे गए हैं, इनमें से आपको एक पद छांटना है जिसमें अव्यय है। पठति, पठति मतलब तो पढ़ता है, क्रिया है। गमनम, गमनम मतलब जाना, ये क्रिया है। गृहम मतलब घर, ये संज्ञा है। अद्य,
अद्य मतलब होता है आज, यही आपका क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा। अगला, तत्र बालका क्रीडन्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि ये बालक, वह बालक खेलता है, वह बालक खेलते हैं, वे बालक खेलते हैं। इस वाक्य में आपको अव्यय बताना है। तो यहाँ पर देखिए, बालक तो संज्ञा है, क्रीडन्ति मतलब खेलता क्रिया है, न को अपि मतलब इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं, तो ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर तत्र बच रहा है हमारा, तत्र क्या हो जाएगा, हमारा अव्यय हो जाएगा। ठीक है, वहाँ बालक खेलता है, खेलते हैं। अगला, प्रचार्य पदे उपसर्ग अस्ति। प्रचार्य पदे उपसर्ग अस्ति। तो दोस्तों प्रचार्य पद में क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो प्रचार्य पद में यदि उपसर्ग बताओगे तो भैया प्राति भी उपसर्ग होता है, प्रा भी होता है, ये होता नहीं है और ये भी नहीं होता है। बच्चे कितने, 2। अगर आप अब देखोगे तो आगे आपको प्रा दिख रहा है, केवल प्रा, तो यहाँ पर छोटा वाला प्रा आपका आंसर होता है, ना कि बड़ा वाला। ये उपसर्ग नहीं होता है, बड़ा वाला प्रा, छोटा वाला होता है। यहाँ पर संधि है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। संधि विच्छेद क्या होगा प्रचार्य का, मुझे बताइए कमेंट करके, सभी कमेंट करके बता देंगे मुझे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। अब पूछ रहा है तुमसे, आगे जो पद लिखे गए हैं ये 4, इन 4 पद में से कौन सा अव्यय नहीं है। नास्ति का ध्यान रखना, अस्ति नहीं पूछा है, नास्ति पूछा है। तो देखिए, अव्यय नहीं है, अत्र तो अव्यय है, सर्वत्र भी अव्यय है, तत्र अव्यय है, राम, राम आपका अव्यय नहीं है। ये राम आपका अव्यय नहीं है। राम तो क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, इस कारण से आंसर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अग्निम विना धूमः इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। अब अग्निम विना धूमः, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए ये जो 3 शब्द आए इनमें से कौन सा अव्यय है। तो यहाँ पर अग्नि तो हमारा संज्ञा शब्द है, धूमा भी हमारा संज्ञा है, और ना को अपि, इनमें से कोई भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विना क्या होता है, अव्यय कहलाता है। ओके, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग प्रत्यय बताएंगे। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। कहीं मत जाइएगा। जितने भी दोस्त हमारे 11वीं वाले वार्षिक पेपर 2022-23 को देने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लास्ट तक देखकर जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही से सुना है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको स्टडी यहाँ पर करवाई जाती है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आपको मज़े आएंगे जब वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर दो। ठीक है, अपने भाई को, अपनी बहन को शेयर कर दीजिएगा, अपने गांव वाले दोस्तों को, अपने पड़ोसी को, सभी को शेयर आपको करना है। बहुत सोच रहे होंगे बहुत मज़े ले रहे हैं सर। ठीक है, अरे मज़े नहीं ले रहे हैं यार, आप लोग इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधोलिखितेषु कत्वतु प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर कह रहा है भैया तुमसे कि ये 4 पद हमने लिख दिए, इनमें से छांटिए किसमें कत्वतु प्रत्यय है। देख लेते हैं। तो कत्वतु की एक ही पहचान रहती है, जिस शब्द के पीछे आपको क्या दिखे, वान दिखे। क्या दिखे, वान, वहीं पर कत्वतु प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो त्व दिख रहा है मतलब कत्वा है, यहाँ तुम दिख रहा है तो यहाँ तुमुन है, यहाँ पर यह दिख रहा है मतलब लप्य है, और यहाँ पर दिख रहा है वान, मतलब यहीं पर क्या है, कत्वतु प्रत्यय है। अगला, बालिका। बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर कह रहा है बालिका में कौन सा प्रत्यय है, 4 में से चुनो। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, प्रत्यय जब पढ़ा रखा है, तो जिस शब्द के पीछे आपको बड़ा दिखे और वो लड़की होना चाहिए। तो बालिका लड़की तो है और बड़ा दिख रहा है, बड़ा एक मात्राधिक काम है, मतलब जहाँ पर ऐसा दिख जाए, बड़ा दिख जाए और वो लड़की हो, तो वहाँ पर टाप प्रत्यय होता है। ठीक है, और किसी से हमें लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञातुम इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। ज्ञातुम में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय। तो यहाँ पर मैंने बताया था भैया कि जहाँ पर तुम दिखेगा वहाँ पर तुमुन प्रत्यय होगा। तो ज्ञातुम, तुम दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ढूंढो तुमुन प्रत्यय का। यहाँ शानच है, यहाँ कत है, यहाँ क्षत्रि है, ये तुमुन मिल गया, मतलब आंसर आपका यही है। ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल अनोखे अंदाज में और शानदार तरीके से आपको यहाँ पर स्टडी करवाई जाती है। ये बात मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आदाय। आदाय लिखा है इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। आदाय में आपको प्रत्यय बताना है।
तो स्टूडेंट्स, आदाय में यदि आप प्रत्यय बताएंगे तो मैंने आपको अभी ऊपर भी तरीका बताया है कि जिसके पीछे आपको यह दिख जाए और आगे उपसर्ग दिख जाए वहाँ पर आपका लप्य प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला ही राइट हो जाता है, लप्य प्रत्यय यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला 5वां, जगन्नाथ इत्यत्र संधि अस्ति। अब यहाँ पर तुमसे पूछ लिया है कि भैया जगन्नाथ में बताओ कौन सी संधि है। तो भैया तुम पूछ रहे हो, हम बता देते हैं। जगन्नाथ में संधि बताना है, संधि का नाम बताना है। बताओ स्वर है, यण है, व्यंजन है या दीर्घ है। तो देखिए यहाँ पर दीर्घ तो कहीं इससे कहीं आज तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो दीर्घ तो हट जाती है। स्वर संधि इसमें है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर यण संधि भी नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 रूप तो कट गए हैं, क्योंकि ये 3 भेद किसके हैं, स्वर संधि के हैं। स्वर तो थी नहीं यहाँ पर संधि है व्यंजन संधि। कौन सी है, संधि, व्यंजन संधि। और संधि विच्छेद हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, वापस देखिए, पठति इत्यत्र लकार अस्ति। पठति में लकार आपको बताना है कि ये जो पठति पद है इसमें कौन सा लकार है। लकार 5 प्रकार के होते हैं आपके। तो पठति में जो आपका लकार हो जाता है वो हो जाता है लट लकार। अस्तु इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। अस्तु में आपको धातु बताना है। तो यहाँ पर जो धातु होती है वो होती है आपकी अस धातु। कौन सी धातु, अस। अस का मतलब होता है ठहरना। अगला, गच्छति इत्यत्र वचनमस्ति। इस गच्छति में आपको क्या करना है, वचन बताना है। तो गच्छति में जो आपका वचन हो जाएगा वो एक वचन ही हो जाएगा। संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो गच्छति हमारा पहला रूप है, एक वचन इसमें हो जाएगा। आगे हम बात करें, यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भवति। तो यहाँ पर पूछा गया है भैया, यत्र पूज्यन्ते, क्या पूजनते, बताइए अब किसकी पूजा होती है। जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, किसकी। तो भैया यहाँ पर साफ साफ लिख लीजिएगा, नार्यस्तु। जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, वचनम श्रेया भवति। किसके वचन श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर जो सज्जनस्य वचन होते हैं वो क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, ये आपके पाठ से है। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर के करना है, लिखना है। चलिए तो अभी लिख देते हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन कॉल पर कर लो, सारी चिंता हम पर छोड़ दो। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों ने इस वीडियो को पसंद करा है। और जो बच्चा ऐसा है कि मुझे तो पसंद ही नहीं आ रहा है, सर क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, मुझे तो 1% भी पसंद नहीं आया, तो भैया डिसलाइक कर देना है ना। डिसलाइक तो कर सकते हो ना, बिल्कुल, बहुत मज़े आते हैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए, तो कर दीजिएगा। फिर भी मैं जो दोस्त हमारे लाइक करेंगे उनके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि उनको ज़्यादा बच्चों को समझ में आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सज्जन इत्यस्य विलोम शब्द अस्ति। सज्जन इस शब्द का विलोम शब्द होगा। सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। सज्जन का क्या हो जाता है, दुर्जन हो जाता है ना। और सलीलम, सलीलम कहते हैं पानी को, और पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलम। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सलीलम किसे कहते हैं, पानी को कहते हैं, पानी का सलीलम जलम। ठीक है, भक्षकः इत्यस्य विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भक्षक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हो जाएगा रक्षकः। एक रक्षक है तो एक क्या है, भक्षक। एक भक्षक है तो उसका क्या हो जाएगा, रक्षक हो जाएगा। आप सभी ये तो जानते हैं अच्छे से। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधोलिखितेषु पंचमी विभक्ति अस्ति। आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें किस में 5वीं विभक्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस में है। तो यहाँ पर जो आपकी पंचमी विभक्ति लगी है वो मनसो। मनसो में कौन सी विभक्ति है, 5वीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधोलिखितेषु तृतीय विभक्ति अस्ति। आगे जो पद लिखे गए उनमें किस में तृतीय विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वाचे। वाचे में आपकी तृतीय विभक्ति है। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आप देखिएगा, तिर्याणाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। अब यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर कितने, यहाँ पर साफ साफ लिखा है तिर्याणाम, कितने हैं, 5 है। 5 में से 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। जो ये क्वेश्चन आपके कहाँ से है, आपके किताब से है। मंत्रः कीदृशा भवति, वेदस्य मुखम किम स्मृतम, पुष्पकरणीया नाम किमासीत। ये आपके सभी पाठों से हैं, तो आप थोड़ा सा इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। और यहाँ पर
अगर आप चाहते हैं कि हम ही आपको ये पूरा सोल्व करवाएं तो आपको 6 से लेकर ये सभी के आंसर हम आपको बाद में करवा देंगे, ठीक है। अभी मतलब टेलीग्राम चैनल पर करवा देंगे। आप थोड़ा सा क्या करना, वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, इस कारण से वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है साथियों, इस कारण से मैं वीडियो को थोड़ा यहीं रोकूंगा, क्योंकि 15 मिनट प्लस का वीडियो हो चुका है। अगर मैं पूरा सोल्व करवाने लगा तो कम से कम आधे घंटे से ऊपर का हमारा वीडियो चला जाएगा और वीडियो फिर अपलोड होने में समस्या आती है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा। एक का क्या हो जाएगा बहू, ये जोड़ी ज़रूर देख लीजिएगा। और चिपरम का क्या हो जाएगा शने, और पंडित का क्या हो जाएगा मूर्ख, और मेहत का क्या हो जाएगा लघु। ये जोड़ी जरूर मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर मैं आपको सोल्व करवा सकता हूँ, क्योंकि साथियों थोड़ा सा और समय दे देंगे। यहाँ पर ये आपको अपनी किताब से फिल करना है। उसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में आपको श्लोक लिखना है। बाकी ये पूरा पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये पूरा पेपर एक बार इस नज़र ज़रूर डाल दीजिएगा, इस पेपर पर नज़र डालना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये देखिएगा श्लोक हमारे हो चुके हैं, एक गद्यांश पद्यांश है और ये निबंध है। अगर इनमें से आपको जो भी निबंध चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि मुझे ये निबंध चाहिए, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा और आप अच्छे से पढ़ लेना। कालिदास का डाल रखा है, संस्कृत भाषा का डाल रखा है और परोपकार का हमने डाल रखा है। जो आपको सरल लगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो साथियों ये पूरा पेपर का सोल्यूशन आपका हो चुका है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो मैं आपको प्रोवाइड जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो जितने ज़्यादा बच्चों का कमेंट होगा जल्दी ही मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जाइएगा और वीडियो को लाइक कर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे वीडियो मिल सके। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका प्यारा सा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाइएगा। धन्यवाद।